हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट सेक्शन कर रहे हैं और इसके बाद हमारा रिलेटिव इन 2D स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। लास्ट सेक्शन में हमने इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पढ़ा था। आज हम ये देखते हैं कि वो इंक्लाइंड प्लेन पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी गेन कर सकता है। सबसे पहली बात है एच मैक्स फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे वो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है। मतलब जैसे ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है और ये मेरा प्रोजेक्टाइल ऐसे कर रहा है ऐसे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर देखूँ तो ये एच मैक्स कितना होगा। ये एच मैक्स ये एच मैक्स कितना मैक्सिमम हाइट ये गेन कर सकता है ऐसे इंक्लाइंड प्लेन से। ठीक है, और ये जो एंगल अल्फ़ा जो भी हमारे गिवन होगा और ये जो एंगल है इसका वो बीटा हमें गिवन है। ठीक है, खैर उससे लेना देना नहीं है। तो हमें ये पता है कि ये मैक्सिमम हाइट तब गेन होगी जब ये, अगर मैं इसको वाई एक्सिस मानता हूँ तो जब मेरी वी वाई ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, देखिए ऐसे जाता है ना, मैंने आपको बताया था कि इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो जब ऊपर वाली वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, यहाँ पे वी वाई ज़ीरो है तो ये एच मैक्स पे पहुँच जाता है। अगर वी वाई ज़ीरो है तो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास टी की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इतने टाइम बाद मतलब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। अब एस इज इक्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा और उसमें मेरे पास क्या आ गया, एस है जो वो मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स। तो मतलब मेरे को पहले तो टाइम पता चल गया कि कितने समय में यहाँ पे पहुँच जाएगा, और वो मैं अब ये फाइंड करने की कोशिश करूँ कि वो हाइट मैक्सिमम है कितनी। तो एच मैक्स, एस की जगह मैंने एच मैक्स कर दिया, टी की जगह ये वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ पुट कर दी तो मेरे पास आ गया, देखिए टाइम की जगह ये आ गया यू वाई बाई ए वाई। तो यू वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर और हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर करूँगा तो यू वाई स्क्वायर पॉन ए वाई स्क्वायर। तो ए वाई ने एक ए वाई को मार लिया तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये एच मैक्स का फॉर्मूला, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये हाइट मैक्सिमम है जब मैं इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में देखता हूँ। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है वो देखते हैं, तो ये आ जाता है मेरे पास। ठीक है, अब यू वाई और ए वाई की आप वैल्यू मैंने आपको बताया था, आप निकाल सकते हो, कोई ख़ास बात नहीं है। जैसे यहाँ पे है ये मेरे पास अगर u है तो यू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू वाई मेरे पास आ जाएगा यू कॉस यू साइन बीटा। और अगर मैं ए वाई की बात करूँ तो मेरे पास अगर ये g है तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मेरे को वो निकालना है। और अगर मैं इसको अल्फ़ा मान लूँ, ठीक है, अगर अल्फ़ा बीटा होंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो ये y है तो ये y कॉस अल्फ़ा आ जाएगा मेरे पास। तो ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास y एक्सिस में माइनस वाई कॉस अल्फ़ा। तो जो भी हमारे हमें अगर ये अल्फ़ा बीटा इंटरचेंज करके आएंगे तो यहाँ पे भी वो इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी बात है, हमें देखना है एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड। ये तो हम इंक्लाइंड प्लेन पे खड़े होके देख रहे थे इस चीज़ को, अब मैं ग्राउंड पे खड़ा होके देखता हूँ। तो मुझे पता है कि अगर ये सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे होता है तो एच मैक्स हमें कब मिलता है, जब टैन थीटा की वैल्यू एच मैक्स अपॉन आर बाई टू है। मतलब ये डिवाइडेड बाई दिस, आर क्या है, रेंज। आर क्या चीज़ है, रेंज। मतलब ये टोटल रेंज है तो आधी रेंज कितनी होगी, आर बाई टू। और ये एच मैक्स हमें पता है कि सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर देखते हो तो मैक्सिमम हाइट आपको आर बाई टू पे मिलती है जब ये एक्स एक्सिस में आर बाई टू चल जाता है। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच मैक्स अपॉन आर बाई टू, और ये मेरे पास आ जाएगी 2 एच अपॉन आर। तो इसमें हमने दो केस कर लिए। पहला केस, व्हेन अल्फ़ा इज लेस देन थीटा। अल्फ़ा क्या चीज़ है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, या मैं वॉल कह सकता हूँ। जब मैं वॉल का एंगल है जो दैट इज़ अल्फ़ा, वो थीटा से, थीटा क्या है, थीटा है मेरे पास एच मैक्स अपॉन आर बाई टू के बीच का जो एंगल है उस चीज़ को मैं थीटा बोल रहा हूँ। तो जब ये दीवार का एंगल उस थीटा से कम हो तो एच मैक्स की वैल्यू ये आ जाती है। यहाँ से मैं अगर आर को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 नीचे आऊँ लेके आऊँ, तो एच मैक्स इज इक्वल टू आर टैन थीटा बाई 2, ये मेरे पास एच मैक्स की वैल्यू आती है। और जब ये उल्टा हो कि ये जो थीटा बन रहा है वो कम है, बट वो जो मैंने दीवार लगा रखी है वो तो इससे भी पहले है, मतलब आर बाई टू से भी ऊपर चल के, देखिए यहाँ पे जो ये दीवार लगाई है मैंने रेड कलर की, वो आर बाई टू के बाद, मतलब आर बाई टू यहाँ पे है
और ये दीवार यहाँ पे कट कर रही है इसको, प्रोजेक्टाइल को। तो ये जब अल्फ़ा एंगल थीटा से कम होता है तो एच मैक्स है जो ये आ जाती है, और जब ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा से ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब ये दीवार इस प्रोजेक्टाइल को, इस ट्रेजेक्ट्री को r/2 से पहले ही कट कर देगी, तो एच मैक्स क्या आता है, पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। जिस पॉइंट पे ये प्रोजेक्टाइल इसको स्ट्राइक कर जाएगा वही हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। देखिए इस पूरे, ये एक्चुअल में तो सिर्फ इतना ही पाथ लेगा ना, इतना, इसके बाद टकरा के रुक जाएगा। तो अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर देखोगे तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपको कौन सा मिलेगा, ये जिस पॉइंट पे वो टकराया। तो मतलब कहने का कि अगर ये थीटा एंगल बड़ा हो अल्फ़ा से तो एच मैक्स सेम ही होता है जो आप वैसे ग्राउंड पे खड़े होके देखते हो, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हो तो एच मैक्स की वैल्यू ये आती है मेरे पास, यहीं से। और अगर ये एंगल ज़्यादा बड़ा हो तो जिस पॉइंट पे जाके इसको टकरा जाएगा वही एच मैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसको आप, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ थी, अकल वाली चीज़, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे हमारे पास डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अब पहले तो हम यहाँ से प्रोजेक्टाइल छोड़ते थे और ऐसे जाता था, अब हम ऊपर खड़े होकर इसको नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। तो कोई ख़ास बात नहीं है इसमें एक चीज़ बहुत रिमार्केबल है, खैर उसको हम देखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 50 cos 53, 50 cos 53, 50 cos 53 आ गया मेरे पास, 50 × 3/5 तो आ गया 30। तो ux आ गया मेरे पास 30, ux आ गया मेरे पास 30 मीटर पर सेकेंड। एंड uy कितना आ गया, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 50 cos 50 sin 53, और वो मेरे पास आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो जो मेरे पास uy आया वो आया 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसमें जो g की वैल्यूज़ होंगी वो भी तो हम ऐसे ही लेंगे, ये मेरे पास g की वैल्यू है तो हमें एक g y एक्सिस में लेना है और एक g इस डायरेक्शन में लेना है। तो अगर ये एंगल 37 है तो मैंने समझाया था ये भी एंगल 37 होगा, तो ये आ जाएगा g cos 37, तो मेरे पास आ जाएगा 10 × cos 37 होता है 4/5, तो मेरे पास आ जाएगा 8। तो g की वैल्यू, जो GY है उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8 और इनफैक्ट -8, और जो GX है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास g sin 37 था, sin 37 दिस, तो मेरे पास आ जाएगा 6। तो ये पॉजिटिव लेंगे हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर कभी भी g की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आती है, क्योंकि देखिए इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे आना है तो एक्स एक्सिस में ये ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, इसीलिए ये पॉजिटिव लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें g है जो वो पॉजिटिव लेते हैं। तो अब कोई ख़ास बात नहीं है, अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड आता है हमारा 2uy/ay, ठीक है। तो 2 × uy कितना है 40, और ay है मेरे पास 8। आप पूछोगे नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब मैंने ड्राइव किया था फॉर्मूला तो इसमें हमने नेगेटिव लगा के ये ड्राइव किया था। आप अपने प्रीवियस लेक्चर में देखोगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 पे मर गया, तो 10 सेकेंड आ गया इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड है जो, वो हमें निकालनी है रेंज। रेंज इज़ uy × t, ठीक है। यहाँ आप ऐसे, अच्छा इसमें uy × t नहीं लगा सकता, ये s = ut + ½ at² वाला फॉर्मूला लगाएंगे और x एक्सिस की बात करेंगे, ठीक है। x एक्सिस में रेंज है ना, इसमें x एक्सिस में तो रेंज है जो मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में कितनी है 30, टाइम है 10 -1/2 सॉरी +1/2, एक्सेलरेशन है मेरी x एक्सिस में 6 × ½ t², t मतलब 10²। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ गया 300 + 300, तो मेरे पास आ गया 600 मीटर, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और बॉडी भी नीचे की तरफ आ रही है। तो एक्सेलरेशन और उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है उनकी डायरेक्शन सेम है एक्स एक्सिस में, इसीलिए आप यहाँ पे नेगेटिव नहीं लोगे। ये इसमें सबसे खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है, कोई खास बात नहीं। अगर आपको अप द इंक्लाइंड प्लेन आया समझ तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन भी समझ आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं हम।
ये क्वेश्चन करते हैं हम। ये फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा सच दैट पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलरली। मतलब जब वो इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगा तो परपेंडिकुलरली करेगा। इसका मतलब जो वाई एक्सिस में उसकी एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी है, सोल्यूशन दिस इम्प्लाइज वो परपेंडिकुलरली हिट करने का क्या मतलब है कि सिर्फ उसके पास ये वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में ज़ीरो है, इसका मतलब वी एक्स है जो वो ज़ीरो है। ठीक है, समझिए इस बात को। हमने ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है और ये मैंने प्रोजेक्टाइल फायर किया बीटा एंगल बनाता हुआ इंक्लाइंड प्लेन से, जबकि इंक्लाइंड प्लेन का एंगल अल्फ़ा है इससे हॉरिजॉन्टल से। तो ये ऐसे फायर किया और इसने ग्राउंड को हिट किया एट एन एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास वी वाई एंगल है। वी वाई वेलोसिटी तो है बट जो वी एक्स है, वी एक्स ज़ीरो है, तो ये हमें बोला गया है। तो हमें इसका रिलेशन बताना है अल्फ़ा और बीटा में। तो टाइम हमारे पास होता है 2u अपॉन ए वाई। तो यू वाई कितना है इस केस में, ये मेरे पास आ जाएगा u cos बीटा और ए वाई है मेरे पास, ऐसे मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई, g आ गई। तो यहाँ पे y एक्सिस में कितना आ जाएगा, ये भी एंगल अल्फ़ा आ जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा g cos अल्फ़ा। तो ये मैं 2u को क्या लिख दूंगा, u cos बीटा अपॉन ay को मैं लिख दूंगा g cos अल्फ़ा। तो फॉर परपेंडिकुलर हिटिंग फॉर वी एक्स इज इक्व टू 0, तो मैं लिखूंगा वी एक्स इज इक्व टू यू एक्स माइनस ए एक्स इंटू टी। ठीक है, तो वी एक्स तो 0 है, तो यू एक्स इज इक्व टू वी एक्स तो 0 है, दिस इम्प्लाइज यू एक्स इज इक्व टू ए एक्स इंटू टी। तो टाइम की यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे और यू एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वो है मेरे पास यू साइन बीटा यू कॉस बीटा यू एक्स की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी, ये साइन आ जाएगा, यहाँ पे ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे साइन आएगा, ये साइन आएगा यू साइन बीटा और ये आ जाएगा यू एक्स इज यू कॉस बीटा ऐसे। तो यू कॉस बीटा इज ए एक्स किसके बराबर है, ए एक्स, यहाँ पे वो आ जाएगा मेरे पास जी साइन अल्फ़ा इज इक्व टू जी साइन अल्फ़ा इनटू टाइम टी की वैल्यू यहाँ से 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फ़ा। तो g ने g को मार लिया, u ने u को मार लिया, तो मेरे पास आ गया दिस इम्प्लाइज कॉस बीटा इज इक्व टू साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, और यहाँ पे 2 है और नीचे है मेरे पास कॉस अल्फ़ा। तो मैं अल्फ़ा और बीटा की एंगल्स को अलग अलग कर लेता हूँ। मेरे पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्व टू 2 टाइम्स साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो मेरे पास आ जाएगा कॉट बीटा इज इक्व टू 2 टाइम्स टैन अल्फ़ा। ये अल्फ़ा आ जाएगा, ये एक मिनट गड़बड़ कर दी मैंने, ये मेरे पास आ गया कॉस बीटा इज इक्व टू जी साइन अल्फ़ा इज 2u साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो मेरे पास कॉस बीटा के नीचे मैं साइन बीटा ले आऊँगा, तो साइन बीटा नीचे आ गया, कॉस बीटा के नीचे, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने कैलकुलेशन में, तो बस ये ऐसे निकल जाएगा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा इज इक्व टू 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कॉट बीटा इज इक्व टू 2 टाइम्स टैन अल्फ़ा। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया अल्फ़ा और बीटा में। ठीक है, तो कोई ख़ास बात नहीं है, ये आसान ही क्वेश्चन था। ठीक है, बस आपको ट्रिक आना चाहिए करने का। आगे है जो मेरे पास दीज आर कॉल्ड आर्मी क्वेश्चंस। ठीक है, आर्मी क्वेश्चन कैसे है, मान लीजिए एक बैटल चल रही है और आप इस बंकर में बैठे हो। ठीक है, ये इंडियन आर्मी बैठी है मान लीजिए इसमें। ठीक है, या आप सोल्जर हो, आप इसमें बैठे हो और आपका जो दुश्मन है वो किसी ऊपर पहाड़ी पे बैठा है, ऊपर किसी हिल पे बैठा है।
आपको पता है कि उस हिल की आपके बंकर से इतनी दूरी है, ठीक है, ए, और ऊंचाई उसकी बी है, तो मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ए कॉमा बी। तो आपको कितनी वेलोसिटी की गन, आपकी जो गन है उसकी वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए कि आप इसको फायर कर सको, ठीक है। आप ऐसे तो नहीं, बंकर तो नहीं मूव कर सकते, ठीक है। आपकी ये ए और बी तो फिक्स हो गया, तो आपको यू मिनिमम फाइंड करना है, फाइंड यू मिनिमम सो दैट वी कैन क्रॉस ए कॉमा बी। आप किसी भी एंगल पे रखिए, ठीक है। अगर आपकी वेलोसिटी की, गन की वेलोसिटी ही एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होगी तो आप किसी भी एंगल पे रखोगे तो इसको फायर नहीं कर पाओगे। तो आप, एंगल की बात नहीं है, या बात यहाँ पे ये है कि उस गन की मिनिमम वेलोसिटी फायर करने की क्या हो कि इसको आप हिट कर सको, ठीक है। तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लिखते हैं। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को x की जगह क्या लिख दूंगा, a, y की जगह क्या लिख देंगे, b, x की जगह a, ठीक है। tan थीटा माइनस जी, एक्स की जगह जी ए स्क्वायर, और cos की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos की जगह मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर। अब मेरे को क्या चाहिए, u मिनिमम। तो u मिनिमम निकालने के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो b इज इक्वल टू ए tan थीटा माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2u स्क्वायर b इज इक्वल टू 2u स्क्वायर a tan थीटा माइनस जी ए स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस जी ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसको u के लिए सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी u में, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं इधर ले आया, माइनस 2u स्क्वायर a tan थीटा प्लस 2u स्क्वायर b प्लस जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक बन गई, किस में, tan में। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ऐसे करके। तो आप इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कीजिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली चीज़ यूज़ कीजिए, और b कितना है इसमें, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b कितना है, ये 2u स्क्वायर a, ठीक है। तो b स्क्वायर की जगह मेरे पास आ जाएगा 4u4 a स्क्वायर माइनस 4a कितना है, जी ए स्क्वायर इंटू सी कितना है, c है मेरे पास 2u स्क्वायर b प्लस जी ए स्क्वायर। तो मेरे पास ये डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि फॉर रियल रूट्स ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, आपने 10th में पढ़ा है, ये या तो 0 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, ठीक है। तो ये फॉर रियल रूट्स की बात है, फॉर रियल रूट्स ये चीज़ होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर रख के सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4u4 a स्क्वायर माइनस, इसको मैं करूँगा 4 जी ए स्क्वायर यू स्क्वायर बी प्लस माइनस 4g स्क्वायर a4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास u की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी u मिनिमम, ठीक है। ये कैलकुलेशन लंबी है क्वेश्चन में, वैसे कोई खास बात नहीं है, ये आपको u के लिए, और ये कॉन्सेप्ट है इसमें कि फॉर रियल रूट्स d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो।
तो मेरे पास आ जाएगा u4 था यहाँ पे, u4 यहाँ पे u की पावर 4, तो 4 तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा सब जगह से, तो मेरे पास आ जाएगा u4a² इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कुछ गड़बड़ की नहीं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए u के लिए, तो u की जो वैल्यू निकल के आएगी फाइनल, वो आ जाएगी u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू GB प्लस अंडर रूट G²a² प्लस B² G²। ठीक है, तो u की ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आप इसको सॉल्व कीजिए और आपके पास ये वैल्यू निकल के आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो मेरे को बताइएगा, ठीक है। या आप चाहते हो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे 4 2 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। 4 2 8 होगा ना, यहाँ पे 8, तो मेरे पास आ जाएगा 2G a² u² b प्लस G² a4। तो मेरे को u वाली वैल्यूज़ एक तरफ चाहिए, तो मैं u वाली वैल्यूज़ एक तरफ रख लेता हूँ, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आगे चलते हैं, ये फाइंड एच मैक्स फॉर अ गिवन गन हैविंग यू फिक्स्ड। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और तरह का है कि आपके पास यहाँ पे एक गन है जिसके पास वो क्षमता है कि वो यहाँ पे बैठे हुए बंदे को हिट कर सके। तो आपको कितने एंगल पे वो गन रखनी चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए कि इसको आप हिट कर पाओ। मान लीजिए कि आपके पास गन तो है बट आपको पता ही नहीं कि किस एंगल पे आप फायर करोगे कि आपका जो बुलेट है वो इस बंदे को हिट कर पाए, ठीक है। तो वो आपको जो है वो एच मैक्स के लिए क्या एंगल होना चाहिए अगर यू फिक्स है तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल यूज़ करेंगे। y इज इक्व टू x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos² थीटा की जगह मैं लिख दूंगा secant² थीटा, ठीक है। तो y की जगह मेरे पास है एच मैक्स और x की जगह है a tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² और secant² को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan² थीटा, tan² थीटा। अब फॉर एच मैक्स क्या करना होगा, फॉर एच मैक्स पुट डी एच मैक्स अपॉन डी tan थीटा। अब मैं थीटा के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा, मैं डी tan थीटा के साथ डिफ्रेंशिएट करके उसको 0 के बराबर पुट कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं 0 के बराबर पुट करता हूँ। तो पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो डी एच मैक्स अपॉन डी tan थीटा। मैं फिर कह रहा हूँ मैं थीटा के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, मैं tan थीटा के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो tan थीटा ही मेरा वेरिएबल है पूरे का पूरा। तो a इंटू एक्स मान लीजिए tan थीटा को, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा a माइनस gx² अपॉन 2u²। x का मतलब है कि ये वेरिएबल है। अब मैं 1 की डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 0 प्लस tan² की डिफ्रेंशिएशन तो 2 tan थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 2 tan थीटा और इसको मैं 0 के बराबर पुट करूँगा तो a इधर आ जाएगा, a इज इक्वल टू gx² अपॉन 2u² इंटू 2 tan थीटा, ठीक है। तो ये 2 ने 2 को मार लिया, दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू au² अपॉन gx²। ये मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। तो एच मैक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास tan थीटा की ये वैल्यू आ गई, u², ये a नहीं आएगा इसमें, tan थीटा की वैल्यू a नहीं आना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे अच्छा x की जगह तो a है ना, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे GA², GA²। तो एक a ने a को मार लिया, तो मेरे पास tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी u² अपॉन, दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू u² अपॉन AG। तो आप एच मैक्स की वैल्यू जब लेनी है तो ऐसे मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो वो मेरे पास आ जाएगा a u² अपॉन AG माइनस
जी इंटू ये ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो जी ए स्क्वायर अपॉन 2u², 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी u4 अपॉन ए स्क्वायर जी स्क्वायर। गंदा सा आंसर आता है बट ऐसे हमें करना होता है ये, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर ये है कि यहाँ पे आपको u मिनिमम फाइंड करना था और एंगल का कोई लेना देना नहीं था। इस क्वेश्चन में आपको एंगल ही फाइंड करनी है, u मिनिमम आपको गिवन था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और है। इसमें हमारे पास है फाइंड आउट द टाइम फॉर विच द प्लेन विल बी इन डेंजर। तो हमारे पास एक प्लेन उड़ रहा है और यहाँ पे मान लीजिए किसी हमारे दुश्मन ने अपनी मिसाइल फिट की है। मिसाइल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 100 मीटर पर सेकेंड और ये 250 मीटर ऊपर उड़ रहा है और 500 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है प्लेन की। तो आपको बताना है कितने समय के लिए ये डेंजर में है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इन लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमने एच मैक्स की वैल्यू निकाली है। हम अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास आएगा au² अपॉन AG, ये कट जाएंगे तो u² अपॉन G माइनस ये मेरे पास आएगा GA² अपॉन 2u² और माइनस GA² अपॉन 2u² इंटू u4 अपॉन A² G², ठीक है। तो A² ने A² को मार लिया, G ने G को मार लिया, u² ने यहाँ पे, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी u4 माइनस G² A² अपॉन 2u² G, ठीक है। u4 G² माइनस A² अपॉन 2u² G, ठीक है। तो ये जो मेरे पास एच मैक्स की वैल्यू है ये मैं अगले क्वेश्चन में यूज़ करूँगा कि भाई कोई भी ये गन है जो वो मैक्सिमम हाइट कितनी तक मार कर सकती है, वो इतनी हाइट तक मार कर सकती है। तो इन द लास्ट क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड दैट एच मैक्स इज इक्वल्स टू u4 माइनस G² A² अपॉन 2u² G, ये होती है। तो ये जो एच मैक्स होती है दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 250। अगर मतलब जितनी ये इसके पास जो मिसाइल है या गन है ये अगर जितनी मैक्सिमम हाइट तक फायर कर सकती है, अगर वो जो हाइट है वो 250 से कम है, ठीक है, तो ये प्लेन सेफ है। अगर वो उससे ज़्यादा है तो ये प्लेन खतरे में है। मान लीजिए कि ये प्लेन x डिस्टेंस पे उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ से, तो हम चेक कर लेंगे अगर ये जो स्पीड है, ठीक है, ये a नहीं है बेसिकली, यहाँ पे x है। तो अगर मैं x की वैल्यू है जो मेरी उसको मैं चेक करता हूँ कि कितनी आती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये जो गन है वो कितनी हाइट तक फायर कर सकती है, वो फायर कर सकती है इस हाइट तक, और ये हाइट जो जिस तक ये फायर कर सकती है वो मैं पहले चेक करता हूँ कि वो 250 से कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मैंने इसके बराबर 250 के बराबर पुट कर दिया इसको। तो u की वैल्यू है जो वो यहाँ पे गिवन है हमें 100 रेज़ टू पावर 4 माइनस g या 10 स्क्वायर इंटू x² अपॉन 2 इंटू 100² इंटू जी या 10 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो वो मेरे पास आ जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 माइनस 100 x² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250। तो मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 100 और 100 कॉमन आ जाएगा और 100 से कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा 100 क्यूब माइनस x² इज इक्वल्स टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250 इंटू 20 इंटू 100, ठीक है, 250 इंटू 20 इंटू 100। तो मेरे पास आ जाएगा x को मैं इधर ले जाऊंगा, बाकी टर्म इधर ले जाऊंगा, तो दिस ये माइनस 250 इंटू 20 इंटू 100 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x²
तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 100 क्यूब माइनस 25 इंटू 2 50 1 2 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। तो जो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी मेरे पास वो आ जाएगी 500 अंडर रूट 2। तो मतलब ये x की वैल्यू इतनी दूरी तक जब ये प्लेन होगा तो ये खतरे में है, उतना ही x इधर और उतना ही x इधर, क्योंकि ये हाइट तो मार कर सकता है 250 तक, ठीक है। तो ये इतने डिस्टेंस तक एक तरफ इतना डिस्टेंस डेंजर में है, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ डेंजर तो वो हो जाएगा 2 इंटू 500 अंडर रूट 2, तो मेरे पास आ जाएगा 1000 अंडर रूट 2, ठीक है। तो टाइम कितने के लिए डेंजर में है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है मेरे पास 1000 अंडर रूट 2 और वेलोसिटी ऑफ प्लेन है 500, तो मेरे पास आएगा 2 अंडर रूट 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो ये पूरा सोल्यूशन है। मैं फिर समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो उन्होंने पूछा कि एक प्लेन है 500 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा है और 250 मीटर हाई ग्राउंड से उड़ रहा है, और एक यहाँ पे उन्होंने मान लीजिए गन फायर की है, ठीक है, एंटी एयरक्राफ्ट गन है उनके पास और वो फायर करते हैं। तो प्लेन कितने समय के लिए डेंजर में रहेगा जब इसके ऊपर से जाएगा। तो हमने ये पता कर लिया कि ये जो गन है वो मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर फायर कर सकती है, वो फायर कर सकती है ये, और प्लेन मेरा उड़ रहा है 250। तो मैं पहले ये चेक करूँगा कि ये जो एच मैक्स तक ये फायर कर सकती है वो अगर 250 से ज़्यादा होगा या 250 के बराबर होगा, तो मतलब मान लीजिए कि ये 250 के बराबर तक अगर ये 250 तक फायर कर सकती है तो मेरा प्लेन डेंजर में है। अच्छा, वो कितने समय के लिए डेंजर में है वो तो हमें ये x बताएगी ना, क्योंकि ये x का भी रिलेशन है। तो हमने पूरा सॉल्व किया x निकालने के लिए। तो हमने पता कर लिया कि यहाँ से इतनी दूरी पे प्लेन अगर 250 पे उड़ता है तो प्लेन डेंजर में है, अगर नज़दीक आएगा तो ये आराम से फायर कर सकती है उसको ऐसे, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना 500 अंडर रूट 2, इतना डिस्टेंस दूर होगा तो मतलब मेरा प्लेन तब डेंजर जोन में आना स्टार्ट हो जाएगा, और इतना ही इधर जाएगा तो भी वो डेंजर में होगा। तो मतलब टोटल डिस्टेंस मैंने इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करके बता दिया आपको, और टाइम है जो वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी है, और मेरा ये टाइम इतने के लिए डेंजर में है। आप ये जो तीनों क्वेश्चन थे ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन थे, और आप इन क्वेश्चंस को खुद सोचिए, इनको नोट्स बनाइए और सोचने के बाद आप फिर इनको नोट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।